नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में शुमार अजय भट्ट पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। वो पहली बार ही सांसद भले हो, लेकिन उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। इसके साथ ही वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में 3/4 से अधिक बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने का श्रेय भी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विधायक और मंत्री के अलावा पार्टी में विभिन्न सांगठनिक पदों पर अजय भट्ट रह चुके हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से 2019 में पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा था और मुकाबले में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को उन्होंने करीब 3,40,000 मतों से पटकनी दी थी, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से दर्ज की गई जीत थी। 1 मई 1961 को अल्मोड़ा के रानीखेत में जन्मे अजय भट्ट के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन उन्होंने सब्जी की छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। LLB तक की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने प्रदेश में एक नामी वकील के रूप में पहचान बनाई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन है अजय भट्ट। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद हैं और उनके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। प्रदेश संगठन के काम से उन्हें एक लंबा अनुभव है और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। के पास था आज तक का, वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। प्रदेश संगठन के काम में लंबा अनुभव है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास से आप आ रहे हैं। सुबह प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई है और जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आपका नाम शामिल हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी आगे की पारी? कोई सूचना ठीक से आ जाए, ओत हो जाए, तभी कुछ कह पाऊंगा मैं आपको। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को फील्ड में लगाइए, कार्यकर्ता को कहीं आप सरहद पर लगाइए, सीमा की तो काम करते हैं बने, चाहे कोई संगठन में दायित्व हो या कार्यकर्ता सामान्य हो। तो उसी से जिससे जो दायित्व हमको मिलता है उस दायित्व के प्रति हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें और उसको निष्ठा से निभा सकें, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर एक जज्बा होता है। जो भी कभी दायित्व मिलेगा भविष्य में या आज पता लगेगा कोई दायित्व मिलेगा, तो वो उसके आधार पर ही काम हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। जी, किस तरीके से देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल के अंदर उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने वाला है? कहीं ना कहीं निशंक जी भी पहले मंत्रिमंडल में थे, सूचना आ रही है कि उनका इस्तीफा मांग लिया गया है, शायद उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आप अब मंत्रिमंडल में शामिल होने लगभग तय माना जा रहा है। किस तरीके से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पूरे कैबिनेट के अंदर आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी प्रतिनिधित्व उत्तराखंड का मिलेगा, चाहे हमको मिले चाहे किसी और को मिले, कोई भी हमारे साथियों को मिले, वो सब सरकार के जो मूल लक्ष्य हैं, गोल हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए रहते हैं। और वही होगा भी जो मोदी जी चाहते हैं। जैसे देश को आगे ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जिधर को जो दायित्व देंगे तो सभी उनको फॉलो करते हैं। देश में आज तो दुनिया उनको मानने लग गई है, ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो वही हमारी प्राथमिकताएं रहती हैं जो हमारी सरकार की हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि सबसे युवा मंत्रिमंडल होने वाला है, जो विस्तार हो रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी युवा चेहरों को मौका दिया गया है इस बार। आप भी सुबह मुलाकात करके आए हैं प्रधानमंत्री से, कई युवा चेहरा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अनेक। उसको किस तरीके से देखते हैं, युवाओं को मौका देना? नहीं, अच्छी बात है। हमारा देश इस समय युवाओं का देश है, बहुत बड़ा प्रतिशत युवाओं का है और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। उनका सोच जो है वो सर्वोत्तम है। जो उनका सोच है उस सोच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, भाई इतना ही कह सकते हैं कि वो देश को सबसे ऊपर
विश्व में लाना चाहते हैं और ले भी आए हैं। उनको ग्लोबल लीडर मान लिया है, आपको पता ही है। हर चीज़ पर उन्होंने सफलता पाई है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी सोचा ही नहीं। जो सोचा देश के लिए समर्पित भाव से सोचा है। इसलिए हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, जैसा वो करते हैं वैसे ही हमारा आम कार्यकर्ता करता है। योगी सुभाष गौड़ लाइव जुड़ रहे हैं। सुभाष, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड के मंत्री को भी जो है जगह मिली है, अजय भट्ट को जो है कहीं ना कहीं एक इनाम मिला है। किस तरीके से लोगों में खुशी की लहर है? जनता नजर आ रही है क्योंकि देखा गया है कि जो अजय भट्ट हैं वो काफी चहीते चेहरे रहे हैं उत्तराखंड के लिए। खासतौर से अगर बात की जाए तो जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही ये कहा जा सकता है कि हमेशा से जिस भी पद पर वो रहे उन्होंने उस पद का गरिमा को देखते हुए बेहतर कार्य किया और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा जताया तो कहा जा सकता है कि वो बेहतर काम करेंगे देश के लिए। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो अजय भट्ट एक जाना माना चेहरा है उत्तराखंड के लिए। और जिस तरीके से अजय भट्ट का अगर कार्यशैली की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के समय में भी विधायक रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद मंत्री उनको बनाया गया था और कुल मिला के कहा जाए तो बड़ी जिम्मेदारियां लगातार उनके पास रही हैं। 2012 से लेकर 2017 के बीच में वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ उन्हें 2015 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भाजपा का उत्तराखंड के लिए। तो कुल मिला के कहा जाए बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किया और 2017 का विधानसभा चुनाव था उसकी कमान भी उनके हाथ में थी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो बड़ी जिम्मेदारी थी और काफी बेहतर रिजल्ट 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में देखने को मिला था क्योंकि 57 सीटों के साथ भाजपा ने सरकार उत्तराखंड में बनाई थी। और जिस तरीके से 2019 की अगर बात की जाए जब उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था लोकसभा का तो कुल मिलाकर उन्होंने एक बड़े दिग्गज नेता को हराकर चुनाव जीते थे, यानी कि हरीश रावत को उन्होंने हराया था। और कुल मिला के हराया ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर अजय भट्ट लोकसभा जीते थे, यानी कि लगभग 3.5 लाख वोटों से उन्होंने हरीश रावत को लड़ाया था। और उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि उनको केंद्र में जगह दी जा सकती है। और ये सोच जब पिछली बार कैबिनेट विस्तार हो रहा तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजय भट्ट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बातें हैं। और जिस तरीके से अजय भट्ट को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिली है कहीं ना कहीं उसका फायदा उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा देर आए दुरुस्त आए और उत्तराखंड को फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि अजय भट्ट को आज तक जितनी भी जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बखूबी निभाया है और उसी का ही नतीजा है कि उन्हें जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जिम्मेदारी बड़ी है और अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक और ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं तो कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी अब अजय भट्ट के कंधों पर ज्यादा आ जाती है क्योंकि केंद्र के जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका भी निर्वहन करना, साथ ही क्योंकि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनका जो प्रदर्शन रहा है तो कहा जा सकता है कि अब क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं तो इस बार 2022 के चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम रह जाएगी उत्तराखंड को लेकर कि भाजपा को किस तरीके से फिर एक बार फतह कराती है और 2022 में बेहतर से एक बार उत्तराखंड में सरकार बना पाती है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में 57 विधायकों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और इस बार वो कोशिश करेंगे कि लगभग 57 से के आसपास के विधायक बने, यानी कि बहुमत बेहद अच्छी तरीके से भाजपा को मिल पाए। तो ये भी एक दोहरी जिम्मेदारी अजय भट्ट के पास अब 2022 के चुनाव पे होगी। ठीक है सुभाष गौड़, आप बने रहिए। तो चलिए इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों पर भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश के आसार है और मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आपको सतर्क होने की जरूरत है। घरों से बाहर निकलना है तो पूरे एहतियात के साथ
निकले। तो सुभाष गौड़ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुभाष, मौसम का मिजाज एक बार फिर से पहाड़ों में बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और उसके साथ ही जो जिला प्रशासन है उसे भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मानसून का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी प्रदेश में उस तरीके की बरसातें नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अभी भी उमस भरी गर्मी मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ है प्रदेश का, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे ही बरसात होती है उसके बाद खामियाजा भी पहाड़ों को बहुत तेजी से भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के बाद भूस्खलन पहाड़ों में होता है, आपदा जैसी स्थिति बन जाती है। और कुल मिला के कहा जाए तो जो नदियों का जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसका खामियाजा न केवल पहाड़ में लोगों को भुगतना पड़ता है बल्कि इसका खामियाजा मैदानी क्षेत्र, चाहे ऋषिकेश की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए, इन क्षेत्रों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको उन स्थानों से खाली कराया जाता है जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है। तो कुल मिला के कहा जाए मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार शासन को, पहाड़ के तमाम लोगों को, इसके साथ ही जिला प्रशासन को और आपदा विभाग की टीम को अलर्ट पे रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए आगामी दिनों में बरसात है जो वो लगातार पहाड़ों में हो सकती है। और इसका क्योंकि बरसात होगी तो ऐसे में सड़क बाधित होती हैं, साथ ही भूस्खलन जैसी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर तमाम जो मशीनरी है वो सभी जिलों में पहले ही पहुंचा दी गई थी आपदा विभाग की टीम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2 हेलीकॉप्टर अब उत्तराखंड के एक गढ़वाल मंडल में और एक कुमाऊं मंडल में रखे गए हैं आपदा के दृष्टिगत। कुल मिला के कहा जाए किसी भी स्थिति में कोई परेशानी आती है तो उसको लेकर उन्हें एयर के जरिए उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें स्वास्थ्य ठीक जगह पर पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था भी आपदा विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी है। अब प्रशासन के साथ साथ अब लोगों को भी अलर्ट होना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सुभाष गौड़ आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। नैनीताल हाईकोर्ट में कोविड के मामलों में जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई है। अपने फैसले पर विचार करे, ये कहना है हाईकोर्ट का। वीकेंड पर लॉकडाउन करने पर सरकार सोचे, ये भी कहा है हाईकोर्ट की तरफ से। और आने जाने वाले पर्यटकों की जांच और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित की जाए। कितने सीएससी में डॉक्टर्स है या फिर नहीं है ये भी देखा जाए। और राज्य में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। 26 जुलाई तक वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी मांगी है हाईकोर्ट ने। और चारधाम यात्रा पर भी क्या स्टेटस है और लाइव प्रसारण पर क्या स्टेटस होगा, और इस पर भी जवाब हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया है। अपने फैसले पर विचार किया जाए, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्यों की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे, बाकायदा पूजा अर्चना की और पंडित ने पहाड़ी टोपी पहनाकर कार्य का शुरुआत किया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव होगा और एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्या कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है बिशन सिंह चुफाल, कैबिनेट मंत्री, और पुष्कर सिंह धामी सरकार में उनको काफ़ी जिम्मेदारी मिली है और किस तरीके से देखते हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी एक यंग है और युवा चेहरे के होने पर एनर्जी भी बहुत है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा कम है। आपके मानते हैं किस तरीके से सरकार चलेगी और अब उनके पास जो समय है उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेंगी? आपके पास भी समय कम है कि परफॉर्मेंस दिखानी है, क्या मानते हैं किस तरीके से आगे रहेगा? 6 महीने का समय बहुत होता है काम करने के लिए। 6 महीने के अंतर्गत हम पूरा काम कर सकते हैं अपने अपने विभागों में। हर एक मंत्री को अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी दे के मंत्री अपने अपने विभाग का काम करेंगे और 6 महीने के अंदर दिखाई देगा धरातल पर सरकार की क्या योजना थी, सरकार की क्या विकास की योजना जनता तक पहुँच रही है, ये सारा आपको 6 महीने के अंतर्गत धरातल पर दिखाई देगा। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आपके पास भी जिम्मेदारी है, पानी पेयजल को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से पहाड़ी कई, क्योंकि लोगों को
सर पे पानी मटका रखने बंटा रख के जो वहाँ लोकल भाषा में रहते हैं उनको लेके आना पड़ता है। महिलाओं के सर से बोझ कैसे उतारेंगे, क्योंकि पानी की पाइपलाइनें हैं। ये 2023 तक है। हमने 2023 तक घर घर पानी देना है, पानी का कनेक्शन देना है। ये हमारी सरकार की योजना है। वो योजना के लिए सारी योजना बन गई है और DPR बन रही है। जहाँ पर कहीं पर स्रोत की परेशानी है, आसपास नहीं है, आपके उसके 10 किलोमीटर की परिधि तक भी नहीं है, तो उन क्षेत्रों को हम चिन्हित कर रहे हैं पहले कैसे इनको पानी दिया जाए। तो वहाँ पर हम पंपिंग के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, पुष्कर सिंह धामी, जिस तरीके से मैंने पहला सवाल किया था यंग है, आने वाले समय में यानी 2022 में इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वही फेस रहेंगे, 6 महीने रह गए। आप क्या मानते हैं कितना आपको लाभ मिलेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। युवा है, कर्मठ है, युवा की टीम इनके साथ है, उसका लाभ 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उनके चेहरे पे चुनाव, अब उनके चेहरे पर अभी मुख्यमंत्री हुआ है तो उन्हीं के नाम से लड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, जिनका साफ कहना है कि जो उम्मीदें जनता ने की है उन पे खरा उतरा जाएगा, पेयजल की समस्याओं को दूर किया जाएगा और खासकर 2022 में पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़, देहरादून। वहीं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में बेहतर औद्योगिक विकास किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और राज्य को राजस्व भी मिल सके। औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी से हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत ने खास बातचीत किया, ये आपको सुनाते हैं। पुष्कर धामी सरकार ने शपथ ले ली है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब चैलेंजिंग रहेंगे। सर, मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे फैसले लिए गए, आप क्या मानते हैं किस तरीके से चैलेंज रहेंगे पुष्कर धामी सरकार को? देखिए, अभी तो बैटिंग शुरू हुई है, कहते हैं वेल बिगिनिंग हाफ डन। हमने युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक अच्छी शुरुआत की है। एक सैनिक का बेटा इस प्रदेश का मुखिया है और मुझे गर्व है कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ। तो जो हम फैसले ले रहे हैं आम जनमानस को देखकर ले रहे हैं। अभी मैंने अपने विभाग में 20,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सूक्ष्म प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो हमने शुरू की है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे काम करने वाले कुटीर उद्योगों के लिए हम 10,000 रुपये लोन देंगे और 5,000 रुपये हम सब्सिडी देंगे। हमने 21,000 जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। अभी हम चितारगंज के अंदर रिपब्लिक पार्क लेकर आ रहे हैं, जिसको आने से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा पूरा फोकस नौजवानों पर और बेरोजगारों पर है, उसके लेकर हम जनता के बीच में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था ना, वेल बिगिनिंग हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आने वाले समय में आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे अब 2022 में जाएंगे? बिल्कुल, युवा चेहरा है और मेरे ख्याल से ज़्यादा स्मार्ट भी है। अगर आप देखें, गौर से देख लेना, तो निश्चित ही इस चेहरे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में पुष्कर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ कहना है कि 2022 में पुष्कर धामी ही बीजेपी का चेहरा होगा और एक बार दोबारा वो सरकार उत्तराखंड में भाजपा की बनेगी। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी और ये कहना है डॉक्टर धन सिंह रावत का। 2017 के बाद भाजपा सरकार में फुल फ्लैश कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य मंत्री की, और स्वास्थ्य की सुविधाएं उत्तराखंड में बहुत किस तरीके से है वो सब जानते हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल ये है कि आप समझते हैं कि मूलभूत सुविधाओं पे स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा है और पहाड़ की स्थिति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकती है। अब आपके सामने चुनौती क्या है कि जो दूरस्थ इलाके, खासकर पहाड़ी, उनको किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं से बेहतर कर पाएंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि 2017 से लेकर आज तक हमारी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी बहुत काम किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस तो वेंटिलेटर में चली गई है और जो उत्साह आपने देखा होगा इन 4-5 दिन से,
और जो हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ काम किए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किए गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार के कामों से प्रदेश सरकार के कामों को हम जन जन तक ले जाएंगे। और आज भी उत्तराखंड की जनता बीजेपी के साथ है और हम पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में 2022 की भी सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, जिनका कहना है कि स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर की जाएगी और लोगों की उम्रों पर खरा उतरा जाएगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़, देहरादून। तो देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।